इनका जो इतिहास ग्रंथ है वो सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। ठीक है, देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका ग्रंथ जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, मूलतः 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन वर्ष 1929 और इनके ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। यह ग्रंथ पहले नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था और इसका शीर्षक था हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो किसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था, तो आप याद रखना कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि इनके ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो ये आप याद रखिए 1929। और एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के लिए जिस नाम से लिखा था वो बताओ, तो आप याद रखना हिंदी साहित्य का विकास। एग्जाम में विकास हटा करके मतलब 4 ऑप्शन दिए होते हैं, एक में तो ये पूरा नाम लिखा हुआ है हिंदी साहित्य का विकास, इसके अलावा भी विकास के लिए कुछ और लिख देते हैं, तो उसका ध्यान रखना कि इसमें विकास आएगा वही है। फिर है इन्होंने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। इतिहास लिखने की कुछ पद्धतियां होती हैं, जैसे गासा तासी का हमने देखा, उन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा था। ठीक है, ऐसे ही होती है समाजशास्त्रीय पद्धति, फिर आ जाती है काल क्रमानुसार पद्धति, ऐसे ही पद्धति है विधेयवादी पद्धति। तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था, जिसमें जाति, वातावरण और क्षण का विश्लेषण किया जाता है। और ये जो विधेयवादी पद्धति है ये सबसे ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति मानी जाती है। ठीक है, इनके काव्य भजन की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूरे इतिहास को 900 वर्षों के आधार पर 4 स्पष्ट कालखंडों में बांटा है। ये ध्यान रखना है, इन्होंने 900 वर्ष के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा है। आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की विशेषता है कि इन्होंने अपने ग्रंथ में जो है दोहरा नामकरण किया है। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने भक्ति काल का वर्गीकरण भी किया है। इन्होंने भक्ति काल को 2 भागों में बांटा, एक निर्गुण और एक सगुण। इसके बाद इन्होंने निर्गुण के भी 2 भेद कर दिए, पहला ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरा इन्होंने क्या, प्रेमाश्रय शाखा। एक सेकंड। ठीक है, ऐसे इन्होंने सगुण के भी 2 भाग किए, एक है रामाश्रय शाखा और दूसरा कृष्णाश्रय शाखा। आगे देखते हैं। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों को शामिल किया। ठीक है, लगभग 1000 कवि। इन्होंने कवियों की संख्या बढ़ाने के बजाय उनके साहित्यिक महत्व पर ध्यान दिया। इन्होंने स्पष्ट किया कि कवियों की जो संख्या है उसे गिनना मेरा उद्देश्य नहीं है। साथ ही साथ शुक्ल जी ने कवियों के जीवन वृत्त के लिए मिश्र बंधु विनोद को आधार बनाया, लेकिन उनका मूल्यांकन स्वयं अपनी मौलिक दृष्टि से किया। ये ध्यान रखना कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल